अखिलेश जी, राहुल गांधी सदन के भीतर कोई और बयान देते हैं, बाहर कुछ और बयान देते हैं, ट्विटर पर कुछ और बयान देते हैं, तो यकीनन कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता पर भी तो धर्म संकट की स्थिति है ना। और आपसे ये सवाल बार बार पूछा जाएगा कि बीजेपी के आगे आप लोग कहां खड़े हैं। अगर मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस पार्टी और वो लगातार दावे करती है कि बीजेपी की सरकार हटाकर वो खुद सरकार में आएगी, तो देखिए अभी मैं आंकड़े दे देती हूँ। जिस बड़े राज्य से आप हैं उत्तर प्रदेश, कहां वो 312 सीटें जीतते हैं, कहां आप 7 सीटों पर आ जाते हैं। बिहार में कहां बीजेपी 74 सीटें जीती है, कहां कांग्रेस पार्टी 19 जीती है। महाराष्ट्र में बीजेपी 105 सीटें, सबसे बड़ी पार्टी बनती है, कांग्रेस पार्टी 44। बंगाल देखिए 2019 लोकसभा चुनावों के आधार पर हम देखें, बीजेपी 18 जीतती है, आप लोग 2 सीटों पर। असम में 67 बीजेपी के विधायक है, जहां अभी चुनाव होना है, कांग्रेस पार्टी के 15। आप लोग कहीं दमखम से दिखाई ही नहीं देते। अमित शाह पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, असम जा रहे हैं, दिल्ली में भी कितनी ताकत, भले ही उस तरह की बड़ी सफलता नहीं मिली थी, लेकिन हर जगह बीजेपी पूरी ताकत से लड़ती है। कांग्रेस पार्टी तो गायब नजर आती है, इवन वो अपने ही सहयोगियों का खेल खराब कर देती है। बिहार इसका उदाहरण है जी। अब हम पला का ज्ञान ही दुरुस्त कर देते हैं। बिहार में बीजेपी, हाँ बिहार में बीजेपी बैसाखी पे, याद रखिएगा ध्यान से जरा, जो आप पता नहीं है आभा मंडल बीजेपी का। बिहार में बीजेपी बैसाखी पे, मध्य प्रदेश में बीजेपी लूट के, कर्नाटक में बीजेपी लूट पे, हरियाणा में बीजेपी बैसाखी पे, गोवा में बीजेपी लूट के, अरुणाचल में बीजेपी लूट के, नॉर्थ ईस्ट में सब स्टेटों में लूट करके, 8-9 स्टेट जो है वो या तो बैसाखी पे लूटी हुई है। ईमान, धर्म, संविधान सबको प्लीज रुक जाइए। देखिए जैसे सुधांशु जी को सुनती है, एक मिनट प्लीज। आज बीजेपी पर तो है नहीं ना डिबेट अगर कांग्रेस पर रहेगी तो अखिलेश जी आप से सवाल पूछे जाएंगे। आपने पूछा इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं अनर्गल जवाब नहीं देता हूँ। आपने पूछा बीजेपी का आभा मंडल जो आपका बताया, उसको मैं दुरुस्त कर रहा हूँ। आभा मंडल नहीं बता रही थी मैं आंकड़े गिना रही थी। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आभा मंडल नहीं, गलत बात नहीं, ये गलत बात नहीं, मैं आंकड़े बता रही थी, जितनी आपकी विधानसभा की सीटें हैं और जितनी उनकी हैं। अब सुनिए, अब सुन लीजिए, अब उसी आंकड़े को दुरुस्त कर लीजिएगा आगे से। बोलिए कि यहाँ बैसाखियों पे है, यहाँ आदरणीय मोदी जी का चमत्कार नहीं है, समझ गए ना। यहाँ याद रखिएगा भविष्य के लिए। दूसरी बात देखिए चित्रा जी, आपने पूछा हम कहाँ हैं। कुछ भी होता तो हमारे रोना तो रोते नहीं है। 330 सांसद भले लिए हो, देश भर में हो, लेकिन आरोप हम ही तो लगाते हैं। हम हैं तभी तो, यही बताता हम क्या हैं। चौथी बात चित्रा जी, जब कोई अयोग्य और नकारा व्यक्ति होता है तो सबसे प्रथम कर्तव्य उसका ये होता है कि जितने भी उसके प्रतिद्वंदी योग्य लोग हैं उनकी अयोग्यता साबित करने में दिन भर लगा रहे, लेकिन कर नहीं पाता। वही हाल बीजेपी का है, मोदी जी का, उनके टीम का है। एक अयोग्य व्यक्ति के लिए, अक्षमतावान व्यक्ति के लिए सिर्फ दूसरों को अयोग्य साबित करने में लगे रहना। मोदी जी सत्ता में आए, जितना कर्जा हिंदुस्तान में 67 वर्षों में हिंदुस्तान ने नहीं लिया था, इंटरनेशनल डोमेस्टिक सब मिला करके, उससे ज्यादा कर्जा 60 लाख करोड़ रुपए कर्जा मोदी जी ने 6 वर्षों में लिया। ये मोदी जी की काबिलियत है। जितने हमने पीएसयू लाखों करोड़ों, 1000 करोड़ लाखों करोड़ कमाने वाले पीएसयू थे, उसको मोदी जी बेच रहे हैं। जितने बड़ी बड़ी पीएसयू थी वो सब डुबो रहे हैं। मित्रों को सब हिंदुस्तान को बेच रहे हैं। आंकड़े इनके पास है नहीं, बताते नहीं है कि क्या बेरोजगारी की हालत क्या है, जीडीपी का हालत क्या है, लोगों का, किसानों का, मजदूरों का, नौजवानों का क्या हालत है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। सब मोदी जी की योग्यताएं हैं, काबिलियत है। ठीक है, भावना प्रधान देश से सरकार बना लेते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस देने में जीरो है। सर भावना प्रधान देश से क्या होता है? नहीं अखिलेश प्रताप सिंह जी, भावना प्रधान देश से क्या होता है उधर? एक सेकंड, नहीं, ये जो बड़ी बड़ी बातें आपने गिनाई है ना, देखिए विश्वसनीयता तो लोकतंत्र में आंकड़ों और जो रिजल्ट आता है उसी के आधार पर तय की जाती है। सरकार उसी आधार पर बनती है, सरकार उसी आधार पर बनती है। अखिलेश जी, अगर आपने मान लिया है कि नहीं हर जगह हम हारते जाएंगे और हमारी विश्वसनीयता तो सबसे ज्यादा है, तो इस गलतफहमी में हमको नहीं लगता है कि आप लोगों को रहने की जरूरत है। अब हमारी सुन लीजिए, बोलिए। सुन लीजिए, विश्वसनीयता जीतने से नहीं होती है, बैठ करके काम करने से विश्वसनीयता जगाने से होती है, जो मोदी जी की दुनिया में सबसे जीरो विश्वसनीयता है। आज कोई विश्वास करने को तैयार नहीं है। और मोदी जी ने जब भी बोलते हैं अधिकांश तो उसमें असत्य बोलते हैं। विश्वसनीयता के नाम पर मोदी से किसी से बात कर लीजिए,
कोई नहीं कहता कि हम मोदी जी पे विश्वास किया सकते हैं। अब कोई जो भी बोलते हैं उसको उल्टा ही करते भी हैं, उसमें कोई जाने की जरूरत नहीं है। और देखिए मोदी जी अभी इन्होंने कहा इटली के अब सुन लीजिए, थोड़ी बात आ जाने दीजिए, थोड़ी बात आ जाने दीजिए। हमारा इतिहास भूगोल बता रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी इटली से हम लोग नहीं कपड़े पहनते हैं, विदेश के कपड़े नहीं पहनते, उसकी होली जलाते थे। सोने से छिदा हुआ सूट करोड़ों का पहनने वाले आदरणीय मोदी जी को याद किया करें। जब आप किसी वस्त्र परिधान और उसके दिन में 2 का 3 कार्यक्रम है तो 3 बार कपड़े बदलने वाले प्रधानमंत्री जी को याद किया करें।